हेलो फ्रेंड्स। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मंडला का दशहरा। तो हालांकि इतनी जगह तो हम लोग कवर नहीं कर पाए हैं, इसलिए एक ही एरिया मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मेरे घर के पास ही था। कृषि उपज मंडी यहाँ की दुर्गा जी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और बहुत दिनों बाद इस बार मैंने प्रोग्राम बनाया दशहरे में निकलने का। मोस्टली मैं दशहरे में घूमने नहीं जाती हूँ, पर इस बार फ्रेंड के साथ मैंने प्रोग्राम बनाया और इस मोमेंट को हम लोगों ने भरपूर एंजॉय किया। सहेलियों के साथ घूमने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो ये देखिए, अब हम लोग आ गए हैं पंडाल में और मैंने कवर करने की पूरी कोशिश करी है माता जी की अप्रतिम छवि को। बहुत ही मनोहारी दृश्य रहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ सजावट की गई है। जितनी सजावट है उतना मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ अपने मोबाइल के कैमरे में, लेकिन बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हुआ है। साथ ही व्यवस्थाएं बहुत ही अद्भुत रहीं। वॉलंटियर जो लगे थे, सब लोगों ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपना कार्य किया है। और जो जनता भी थी उसने भी व्यवस्थाओं को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। मंडला जो है वो डिस्ट्रिक्ट एरिया है, लेकिन आसपास अपने इंटीरियर एरियाज से हैं, वहाँ से भी बहुत लोग आए थे, बहुत ही भीड़ थी। बहुत ही व्यवस्थाएं की गई थी, भंडारे वगैरह की, गली गली भंडारे हो रहे हैं। और कहीं पुलाव के तो कहीं दाल चावल के, कहीं खीर पूड़ी के, कहीं पे खिचड़ी बट रही है, कहीं आलू बंडे बट रहे हैं। फिर मुझे बचपन याद आ गया। हम लोगों के समय पे तो बस मोस्टली पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी का ही चलन था, लेकिन अब तो बहुत वैरायटी हो गई है। लोग बहुत दिल खोल करके आयोजन करते हैं और जिससे जो बन पड़ता है अपनी अपनी तरीके से सेवाओं का दान करते हैं, चाहे वह वस्तुओं का हो चाहे श्रम दान हो, लोग करते हैं। और यह पर्व ही ऐसा है कि लोग बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं। वैसे हमारा देश ऐसा है कि इसके बारे में क्या ही कहना। यहाँ पे हर त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म विशेष से हो। सभी लोगों मिलकर के मिलजुल कर के इतने अच्छे तरीके से मनाते हैं। और शायद यही विविधता में एकता, यही हमारे भारत की विशेषता है जो हमें सबसे हट कर के पूरे विश्व में एक अलग ही रूप प्रदान करती है। हमारी जैसी विश्व पटल पे जो हमारी छवि है उसका कोई तोड़ ही नहीं, बेमिसाल है। एक बार फिर हम लोग ने पंडाल में घुस करके माता जी की छवि को कैप्चर करने की कोशिश करी है, ताकि आपको दिखा सकें कि यहाँ पे बहुत ही मनोहारी दृश्य था और लोगों का जो प्रॉपर तरीके से सुनियोजित तरीके से लोगों ने व्यवस्था को मेंटेन किया, वो भी बहुत ही अच्छा रहा। और अब ये हम लोग पंडाल के चक्कर ही लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि जो दशहरे का पर्व है उसमें अपन बोलते हैं अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर माँ अमृतगमय। अर्थात हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। बस इसी भाव से दशहरे को मनाया जाता है। और ये देखिए, मुझे इसका अपनी फ्रेंड का ख्याल रखना पड़ रहा है थोड़ा। एक्चुअली मैं बचपन से शुरू से ही मेरा एक हैबिचुअल रहा कि मैं कहीं भी जाती रही तो मैं अकेले ही चल देती थी। मुझे ज़्यादा कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बचपन से ही मैं ऐसी हूँ, आज भी ट्रैवलिंग वगैरह मैं अकेले कर लेती हूँ। बट मेरी फ्रेंड का ऐसा नहीं है, उसको शुरू से कंपनी में रहने की आदत रही है। बिना कंपनी के वो थोड़ी सी अनकम्फर्ट हो जाती है। तो बस मैंने उसको हर जगह हाथ पकड़ के रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि गगन भैया ने भेजा है तो बस ये हिफाजत के साथ मैं लेकर के जाऊं और उसको हिफाजत के साथ उसके घर तक छोड़ दूं। और ये देख सकते हैं डेकोरेशन, और डेकोरेशन तो हर जगह, चाहे मैं उमरिया में रही हूँ वहाँ का, मैंने जबलपुर का भी देखा, यहाँ का भी देखा, और टीवी में तो अपन देखते ही हैं। सभी जगह का बहुत ही मनोहारी दृश्य रहता है। लेकिन जब अपन जहाँ रहने लगते हैं वहाँ से अपना एक अलग ही लगाव हो जाता है। तो बस इसी सब के साथ ही आप सबको दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं।